जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए। ईरान और इजराइल के बीच जारी जंग थमने का नाम लेती हुई नजर नहीं आ रही है। दोनों देश एक दूसरे पर लगातार बमबारी कर रहे हैं, हमले कर रहे हैं, राजधानी तक में मिसाइलें गिराई जा रही हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान की राजधानी तेहरान के नागरिकों को शहर छोड़ने की चेतावनी भी दे दी थी। अब तो यह कहा है कि 2 हफ्ते के अंदर वो कोई फैसला भी लेंगे। और अब ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई कहां हैं हमें पता है, यह भी वो कह चुके हैं। बिना शर्त सरेंडर करे ये भी धमकी दे चुके हैं। लेकिन इस सब के बीच एक सवाल यह है कि ईरान के पास आधुनिक लड़ाकू विमान नहीं है। उसकी वायुसेना 90 के दौर की है, जबकि इजराइल के पास आधुनिक लड़ाकू विमानों के साथ साथ एक मजबूत साइबर वॉरफेयर भी मौजूद है। तो फिर ईरान क्यों जंग में पीछे नहीं हट रहा और ईरान अपनी मिसाइलों के दम पर कब तक जंग लड़ पाएगा? लेकिन क्या ईरान के पास कोई दुनिया की ऐसी भी नस है जिसे दबाकर ईरान बड़ा खेल कर सकता है? तो इसका जवाब है हां, है। और अगर ईरान ने इसके बारे में सोचा तो भारत को भी इससे झटका लग सकता है। हम बात कर रहे हैं युद्ध में पिछड़ने पर ईरान के पास एक बड़ा हथियार है, वो है स्ट्रेट को होर्मुज को बंद करना। और अगर वो इसे बंद करता है तो इसका जो असर है वो भारत तक पड़ सकता है, क्योंकि कहा यह जाता है कि दुनिया का 20 से 25% जो तेल है वो यहीं से निर्यात होकर जाता है। तो अगर इस क्षेत्र पर ईरान कंट्रोल करता है तो उसके बाद दिक्कतें भारत के लिए भी खड़ी हो सकती हैं। इस पर ज्यादा बातचीत के लिए निपुण जी मेरे साथ हैं। निपुण जी आपको समझाएंगे कि कैसे अगर ईरान इसके बारे में सोचता है तो दिक्कतें बहुत सारी दुनिया के अन्य देशों के लिए भी खड़ी हो सकती हैं। जरा बताएं निपुण जी इसके बारे में। देखिए, होर्मुज स्ट्रेट की जब हम बात करते हैं तो दुनिया में कुछ इस प्रकार की जल संधियां होती हैं, जैसे ये 2 सागरों को जोड़ने वाली या बहुत ही क्या ना सागर को जोड़ने वाली, और बहुत ही मिडिल सा पाथ होता है जहाँ से आपकी टैंकर्स हो या आपका ट्रेड हो, ऑयल टैंकर वो आपके गुजरते हैं। तो बहुत ही कम जगह ऐसी हैं जिनमें इस प्रकार का व्यस्त रूट होता है, जहाँ पर जैसे आपने कहा 25% ऑयल का जहाँ ट्रेड होता है। और आप जानते हैं भाई गल्फ कंट्रीज के पास है क्या, ये ऑयल एक्सपोर्ट बेस्ड कंट्रीज हैं। तो ये क्या करते हैं, ऑयल अगर हम मैप चला पाए तो हम अच्छे से समझ पाएंगे कि आखिर फुल स्क्रीन पर अगर मैप चलाएं और उसके बाद आप समझाएं कि आखिर ये जो पतली सी पट्टी है, जी बिल्कुल ये देखिए, ये बहुत ही छोटा सा एक सकरा रास्ता है। कितना सर इसका ये किलोमीटर का होगा, ये कितना चौड़ा है सिर्फ? हाँ, ये थोड़ा सा मुझे देखना पड़ेगा जी, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है चेतन जी, बहुत ही कम ये संग्रह, यानी कि अगर बताया जाता है कि 3 या 4 शिप को अगर लगा के ऐसा खड़ा कर दिया जाए तो ये ब्लॉक हो जाता है पूरा। और कई बार ईरान ने इस प्रकार से इसको ब्लॉक भी किया है कि जैसे आपका जो सऊदी के आपका ऑयल टैंकर जा रहे हैं, यूएई के ऑयल टैंकर जाने हैं, जो आपका साउथ एशिया में जाने हैं, तो यहाँ पर जो एक ईरान की आपने नाम सुना, और ईरानी रिवोल्यूशन गार्ड, तो जो IRG है, उन्होंने कई बार इसको क्या क्या ब्लॉक किया है। और उससे होता क्या है कि पूरा का पूरा ट्रेड रूट और जो ऑयल रूट है वो क्या होता है, ब्लॉक हो जाता है। अब होता ये है कि एक तो ये, और दूसरा क्या होता है कि अगर दूसरा रूट भी देखें आप, जो आपका गल्फ के पास से निकल रहा है और यमन के पास से निकल रहा है। यमन में ऑलरेडी क्या होता है, आपके हूतीज बैठे हुए हैं, और हूतीज भी जो है वो आपके क्या है, ईरान के प्रॉक्सीज हैं। तो ईरान के लिए दोनों मोर्चों से इस प्रकार का दबाव बना देना तो गल्फ के लिए बड़ी मुसीबत हो जाता है, तेल को लेकर जाना। दूसरा क्या, देखिए, तेल को लेना या खरीदना बेचना तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन बात है कि उसका जो एक ट्रैवलिंग कॉस्ट लगती है उसको लाने ले जाने की, वो कॉस्ट बड़ी महंगी पड़ती है। अगर हम दूसरा रूट एक्टियार करते हैं जो यमन से होकर जाना है, वो थोड़ा सा कॉस्टली पड़ जाता है, जबकि होर्मुज स्ट्रेट क्या थोड़ा छोटा पड़ जाता है, पहली बात। दूसरा जो आपका यमन के पास से जाता है रूट, वो पूरा रूट आपका वहां पर है जहाँ पर आपका ओशियन में, यानी कि जो हम लोग पायरेसी की समस्या देखते हैं, जिसको हम डाकू की बात करते हैं, लुटेरे की बात करते हैं, जो अफ्रीका से आते हैं, उनका भी एक अच्छा खासा दबाव जो है आपका यमन की ओर से रहता है। तो उस कंडीशन से भी होर्मुज स्टेट से हर कंट्री अपना ट्रेड करना, व्यापार करना ज्यादा क्या मानता है, सेफ मानता है, ये बेटर है हमारे लिए। हम इजीली यहाँ से क्या करते हैं, ट्रेड कर लेते हैं। इस बात को ईरान जानता है कि मेरी स्टेट का कितना ज्यादा क्या होता है बेनिफिट है। और देखिए बात ये है, जैसे इंडिया जो है आपका इंडियन ओशन में क्या अवस्थित है, तो इंडियन ओशन में इंडिया का लोकेटेड होना ये ऑटोमेटिकली इंडिया को क्या देता है, ये देता है। तो उसी तरह होर्मुज स्टेट ईरान के नजदीक होना
ये ऑटोमेटिकली ईरान के लिए एक एज वाली कंडीशन होती है। और वो भी कब, जब सामने आपके जो देश है ना तो जनसंख्या के मामले बहुत बड़े हों, ना उनके पास में क्या हो, कोई उनकी फोर्स हो। हम अगर रिवोल्यूशनरी गार्ड्स की बात करें तो करीब 1 लाख सोल्जर जो हैं रिवोल्यूशनरी गार्ड के अंदर आते हैं, जो सीधे सीधे खामनेई को रिपोर्ट करते हैं कि आपका उनका जो पूरा हेड है वो कौन, यहाँ का धार्मिक गुरु है, यानी रिलीजियस हेड जो है। तो आप देखें कि होमूज स्टेट को उनके ईरान के द्वारा कंट्रोल करना, और ये इतिहास रहा है होमूज स्टेट को लेकर। मुझे याद है 3-4 साल पहले भी कुछ इंसिडेंट हुआ था ईरान और सऊदी और इन सब कंट्रीज के बीच में। तो ईरान ने यही ब्लॉक करना शुरू कर दिया था, अरामको कंपनी पे हुती से अटैक करना शुरू कर दिया था। तो इसीलिए सब देश क्या हो गए, जैसे हम कहते हैं ना, ये सरेंडर के अवस्था में आ गए थे कि जैसा ईरान चाहेगा वैसे कर लिया जाएगा, बैठ के बात कर लेते हैं, सोल्यूशन निकाल लेते हैं। लेकिन बिल्कुल इंपॉर्टेंट ये रास्ता हो जाता है, और मात्र 33 किलोमीटर का बताया जाता है सकरा रास्ता, इसकी चौड़ाई मात्र 33 ही किलोमीटर है। और ईरान अगर इस पर कंट्रोल करता है और अगर इसे बंद करने की बात करता है तो भारत के लिए किसी झटके से कम नहीं होगा, क्योंकि खबरों के मुताबिक 40% जो कच्चा तेल है वो इसी रूट से भारत तक पहुंचता है और अन्य देशों तक भी पहुंचता है। तो ये एक बहुत बड़ा खतरा कहीं ना कहीं माना जा रहा है, क्योंकि ईरान इजराइल से तमाम वॉरफेयर के मामले में तो पिछड़ा ही हुआ है, और अगर ये नस वो दबाता है दुनिया की तो सबसे ज्यादा खतरा पैदा हो सकता है। हाँ, हो सकता है कि अमेरिका को भी इसकी चिंता हो, ट्रंप को भी इसकी चिंता हो, इसलिए 2 हफ्ते के अंदर जो फैसला लेने की बात अब ट्रंप कर रहे हैं उसमें क्या कुछ होगा, ये इस पर सबकी नजर बनी रहेगी। फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद निपुण जी, आपका हमारे जुड़ने के लिए। हमारे दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल आप इस पर क्या सोचते हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में लिखें और ऐसे ही जुड़े रहें, देखते रहें दैनिक जागरण। नमस्कार।